या डन ब्रो। हेलो मित्रों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे एक और नई सच्चाई में, एक और नई वीडियो में। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बिल्कुल क्रेजी होने वाला है। बहुत से लोग इस बात को विश्वास नहीं करेंगे, बट गाइस ये बिल्कुल रियल है। वैसे मैं बेसिकली ऐसी वीडियोस नहीं बनाता हूँ। मैं कुछ रियल कंटेंट जो कुछ रियल हो चुका है मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। बट ये जो स्टोरी है वो भी कुछ रियल है, कुछ रियल नहीं, मतलब पूरी ही रियल है। जो मेरे साथ तो इतनी नहीं हुई पर मेरे घर वालों के साथ हुई, तो मुझे लगा ये भी आपके साथ एक्सपीरियंस जो है शेयर करना चाहिए कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के साथ, और हुआ भी है। तो बिना किसी देरी के आते हैं सीधा अपनी स्टोरी पर। तो ये जो स्टोरी है ये आज से 8 साल पहले की है, करीब करीब लॉकडाउन के, कोरोना के समय की। तो मेरे फादर जो हैं, पहले मोटा मोटा मैं बताता हूँ, उसके बाद फिर स्टोरी के अंदर चलेंगे बिल्कुल। तो मेरे फादर जो हैं वो आर्मी में हैं। तो आपको पता ही होगा जो आर्मी वालों की कभी पोस्टिंग ऐसी जगह पे आ जाती है जहाँ पर फैमिली नहीं जा पाती। जैसे हम 2 साल इधर रहते हैं, 2 साल उधर रहते हैं, ऐसा ही चलता रहता है। तो उस जगह पर हम लोग नहीं जा पाए थे। तो हम 2 साल अपने होम टाउन में रहे थे, आगरा में। तो वहाँ पे हमने किराए पे रहे थे, मतलब एक घर को किराए पे लिया था और वहीं रह रहे थे। तो हुआ कुछ ऐसा, तब मैं, मेरा भैया और मेरी मम्मी उस घर में रहते थे, और जिनका वो घर था वो भी रहते थे, पर वो आगे रहते और हम पीछे की साइड रहते थे। तो वो फिर अब घर का नक्शा बताना पड़ेगा आपको। तो जो वो घर था उसमें पहले एक गली थी, फिर फर्स्ट एक रूम, उसके बीच में था बाथरूम, किचन, और उसके बगल में एक और रूम। तो हुआ कुछ ऐसा था, उस समय पे हमारे मामा भी हमारे साथ रहते थे, पर वो तब जा चुके थे नानी के यहाँ पे। मैं कैमरे को देख के बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत दिनों से वीडियोज़ नहीं बनाई। तो ये बात भी आपको बताना ज़रूरी थी। तो ऐसा हुआ था, उस समय पे हमारे मामा भी यहाँ पे थे नहीं। तो हुआ कुछ ऐसा, हम तो वैसे जल्दी सो जाते थे, पर मेरी मम्मी को आदत थी रात को थोड़ा टीवी वगैरह देखने की। तो उस समय शायद 12 के करीब बज गए थे, और ये जो इंसिडेंट है ना, ये भी हमारी मम्मी ने हमें अभी बताया, ताकि उस समय पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम भी उस समय डर नहीं जाएंगे इस वजह से। बस हुआ कुछ ऐसा था कि मतलब वो जो रूम था वहाँ पे कूलर लगाने के लिए जो थोड़ी सी जगह बचती है ना, वहाँ से मतलब दिखाई देता है कि फर्स्ट वाले रूम में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, मतलब बाहर का सब कुछ दिखाई हम देख सकते हैं कोई आ रहा है कि नहीं। तो मैं और मेरा भाई तो सो चुके थे, बट मम्मी टीवी देख रही थी। तो मम्मी को लगा कि फर्स्ट वाले रूम से, मतलब उस गैलरी से कोई आया है, और साथ में जो मतलब आवाज़ आती है ना वो छन 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 वाली, वो आवाज़ भी आई है। तो वो मतलब कोई आया वहाँ पे, उस रूम पे रुका कम से कम 5-6 सेकंड, फिर उसके बाद वो चला भी गया। तो जब वो आया तब वो धीरे धीरे आया, फिर वो एकदम से भाग के गया। पता नहीं अब उसने जो भी था, वो पता नहीं कोई नेगेटिविटी होगी, क्या होगा, कुछ भी होगा। फिर वो आया, और मतलब जैसे वो आया तो धीरे धीरे आया, फिर उसने पता नहीं क्या देख लिया शायद रूम में, फिर वो तुरंत भाग के चला गया। तो मम्मी तो जग नहीं थी, मम्मी ने ये सब कुछ देखा कि हाँ ये हुआ है, पता नहीं क्या हुआ। फिर सुबह उठ के, मतलब जो हाउस ओनर था, मम्मी ने उनसे बात करी कि ऐसा ऐसा मुझे दिखा था, कि ऐसा ऐसा मतलब कुछ है। तो उन्होंने कि नहीं, हमने तो पूजा वूजा सब करवा रखी है, ऐसा तो कुछ नहीं है, हम भी रह रहे हैं बड़े टाइम से, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मम्मी ने मतलब ऐसे ही जाने दिया कि हाँ चलो कुछ होगा, ऐसे जाने दिया। बट ये इंसिडेंट 3 बार होता है। पहला मैंने आपको बता दिया। दूसरी बार में क्या होता है, मेरे एक कज़न दीदी हैं, तो उस टाइम पे वो हमारे घर आए हुए थे। तो मैं और मेरी मम्मी और वो दीदी जा रहे थे पूजा करने, मतलब कहीं मंदिर पे। तो मैं और मेरी मम्मी तो घर के बाहर आ गए। तो वो मम्मी ने कही कि अंदर माचिस रह गई है, माचिस ले आओ। तो उन दीदी को लगा, जैसे वो उस गैलरी के अंदर जा रही, तो दीदी को लगा कि यहाँ से कोई गया है। तो वो थोड़ी और अंदर गई, तो उन्हें लगा कि जो मैंने बताया था ना बीच में वो है बाथरूम और किचन टाइप है, तो वहाँ पे कोई खड़ा है। उन्हें जाते समय तो कोई दिखाई दिया जब वो कमरे के अंदर जा रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने माचिस पकड़ी, ये सब कुछ वहाँ से चला गया। तो इनकी मित्रों, माचिस में इतनी पावर होती है कि जो भी नेगेटिविटी होती है वो सब कुछ मतलब हट ही जाती है बिल्कुल। कुछ नेगेटिविटी आपके आस-पास भी नहीं हो सकती उसके बाद। तो ये बात आके उन्होंने मम्मी को बताई कि मेरे को ये दिखाई दिया, ये मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ कुछ है। तो मम्मी ने ऐसे ही जान लिया, पर मम्मी समझ गई थी कि हाँ ये वही चीज़ है जो मुझे उस दिन दिखाई दिया था, वो इसको भी दिखाई देगी। बट फिर से मम्मी ने जाने दिया, कोई नहीं कोई नहीं। बट फिर होता है तीसरा इंसिडेंट, एक्सीडेंट कह रहा था, इंसिडेंट होता है। तो तीसरा इंसिडेंट होता है मेरे भैया के साथ। जैसे मैंने बताया ना बीच में बाथरूम थी, तो वो नहा रहे थे।
नहा रहे थे, मतलब अब कैसे दिखाई देगा, जैसे कि शैडो दिखाई दे रही है आपको मेरे हाथ की, मेरे में शायद नहीं आ रही होगी बट मुझे दिखाई दे रही है मेरे हाथ की शैडो दिखाई देती है, वो तो ऐसी कोई बात नहीं है, दिखाई देती है। तो मतलब वो नहा रहे शावर से, मतलब तो पीछे उन्हें लगा कि यहाँ से कोई गया है, मतलब शैडो दिखती है ना कि कोई गया है। तो फिर भैया ने मम्मी को आवाज़ मारी कि मम्मी यहाँ से आप, मम्मी ने कहा नहीं हम तो गए नहीं। फिर घर पे सब मेरे को कुणाल करके बुलाते हैं, तो भैया ने कहा कि कुणाल क्या, मम्मी ने कहा नहीं कुणाल तो टीवी देख रहा है। तो फिर भैया कह रहा कि मुझे यहाँ से लगा कि यहाँ से कोई गया है, बट मम्मी ने फिर से जाने दिया, भैया को बोल दिया कि अरे नहीं ऐसी कोई होगा, कोई बिल्ली बिल्ली होगी। बट मम्मी समझ गई कि हाँ ये तो वही चीज़ है। तो ये इंसिडेंट हुआ 3 बार। जब ये इंसिडेंट 3 बार हो गया, उस दिन के बाद से ना मम्मी ने हमें घर पे अकेला छोड़ा, ना ही मतलब ऐसी इतनी इतनी चीज़ें हुई उस दिन के बाद से, मतलब हमने 1-2 महीने बाद वो जो जहाँ हम रह रहे थे वो हमने घर खाली कर दिया। उसके बाद हमारी कहीं और पोस्टिंग आ गई, फिर हम कहीं और चले गए। तो ये एक इंसिडेंट था जो मुझे लगा कि आपके साथ बताना चाहिए। ये रियल इंसिडेंट है, अब आप लोगों को रियल मानना हो मानो, नहीं मानना हो मत मानो, बट गाइस इट्स अ रियल इंसिडेंट जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। और बहुत दिनों से चैनल पर वीडियोस भी नहीं आई, तो मुझे लगा कुछ ना कुछ रियली बताया जाए, आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही बताया जाए। तो फिलहाल बहुत जल्दी मैंने अभी दूसरी वीडियो के लिए स्क्रिप्ट तो लिख ली है, तो बहुत जल्दी वीडियोज़ भी आ जाएगी। अब तुम्हारा भाई फिर से कर रहा है कमबैक। हुआ कुछ ऐसा था कि मेरी 11th में मैं था अभी पहले, और मतलब मैं यूट्यूब जर्नी में मैं इतना मतलब अंदर चला गया था कि मैंने मतलब पढ़ाई वढ़ाई अपनी ज़्यादा छोड़ चुकी थी, मतलब मोस्टली मैंने छोड़ दी। तो वीडियोस थोड़ी कम आएंगी, अब 12th में हूँ मैं, तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा मेरे को, वीडियोस थोड़ी कम आएंगी। बट हमारे भाई ने कमबैक कर दिया है। मैं मिलता हूँ आप सबको एक नई सच्चाई लेके एक नए दिन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।